अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो 2-3 दिन तो पाकिस्तान से आके मेरी तबीयत जो है ना वो आराम से सुस्त हो जाती है। सुस्त इतनी होती है कि बस फिर गला मेरा जो है वो पूरा बंद हो जाता है, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलती। तो मैंने वीडियो में वॉइस ओवर करने की इस बार बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो पाई। मैं फाइनली आ रही थी पाकिस्तान, तो तकरीबन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। मैं घर से निकलते ही मेरी तैयारी जो थी वो मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन बस मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलें, यहाँ पे कोई इशू नहीं होता तो हम थोड़ा टाइम से ही जाएंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तकरीबन 11:15 बजे हम घर से निकले थे, तो मेरी 12:45 की फ़्लाइट थी। तो हम लोग घर से ही 11 बजे तकरीबन निकले। 11:30 हम लोग वहाँ पहुँचे। तो हमने जो मेरा सामान था वो 40 था दोनों लगेज में, और हमने इसी तरह से ही मतलब डाल लिया। 2 लगेज बना लिए और 2 हैंड कैरी मैंने और मेरी बेटी ने ट्रैवल करना था। तो वहाँ पे जब गए तो उन्होंने कहा ये 32 करें आप, इस तरह से अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लेके जाएंगे हम सामान। मुझे बहुत टेंशन हुई, फ़िक्र भी हुई कि अब क्या करेंगे। और एक हैंड कैरी में सिद्धू ने डाली हुई थी अपनी बुक्स, और उसमें 7 kg वेट था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि हमने वो जो सिद्धू वाला हैंड कैरी था उसमें डाल दिया सामान निकाल के, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ा सा बड़ा हैंड कैरी था, उसमें पूरा आ गया सामान। वो बैग का करते करते हमें काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद हमारा जो सामान था वो बोर्डिंग हो गया। फिर हम लोग अंदर गए तो अंदर में कुछ और मसला हो गया हमारे साथ। मैं पासपोर्ट लेके गई थी न्यू वाले, और जो पुराने पासपोर्ट थे उन पे हमारा वीज़ा लगा हुआ था। तो वो बहुत मसला हुआ हमारे साथ, काफ़ी टाइम हो गया। फिर उन्होंने कहा जब तक आपके पुराने पासपोर्ट नहीं आएंगे आप लोग नहीं जा सकते, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन हमारा सामान जो था वो पहुंच चुका था प्लेन में। बहुत टेंशन हुई, बहुत फ़िक्र भी हुई हमें कि अब क्या करें। फिर वहाँ से हमने फ़ौरन से गाड़ी ली और घर पे आए। घर पे जब आके मैंने देखा तो सिद्धू का मिल गया, मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा था। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि अब मैं क्या करूँ। फिर बैग से हस्बैंड ने कहा कि चलो सब चीज़ें निकाल दो, मैं बाद में समेट लूँगा। मैंने फिर निकाला बैग से सारा सारा सामान, और मेरा मिल गया पासपोर्ट। और पासपोर्ट लेके हम लोग फाइनली जब पहुँचे प्लेन में, तो जो पायलट थे वो सामने खड़े हुए थे हम लोगों को लेने के लिए कि हम लोग आज आपको नहीं लेके जा रहे थे। बहुत बला 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 करके बहुत बातें सुनाई उसने हमें। लेकिन हमने कहा कि चले खैर, आपने इंतज़ार किया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जब 12:45 ही हुए थे तो 1 मिनट रहता था हमारी फ़्लाइट उड़ने में। जब हम लोग प्लेन के अंदर गए तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से हमें ये हुआ कि वहाँ पे इंतज़ार नहीं करना पड़ा, वहाँ बैठना नहीं पड़ा। हम लोगों के बहुत सारे प्लान थे कि इस बार हम जाएंगे तो ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे, बहुत अच्छा सा व्लॉग बनाएंगे, अच्छी अच्छी वीडियो निकालेंगे अपनी। लेकिन ऐसा कुछ सीन ही नहीं था ज़िंदगी में कि आज हमारे साथ कुछ होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब पासपोर्ट लेके हम हाफ रास्ते पे आ गए तो एक तो ट्रैफिक बहुत थी, पता सलाला में खरीफ चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा रश है। तो जब आधे रास्ते में मैं आई तो मेरा बोर्डिंग पास था जो वो घर पे रह गया। उसकी इतनी टेंशन हुई कि अब क्या करूँ। फिर उसके बाद हम लोग वो बोर्डिंग पास का जो था वो पिक्चर मंगवाया किसी न किसी तरीके से। वो पिक्चर आया मेरे फ़ोन पे, वो हमने वहाँ पे दिखाया, उन्होंने वो स्कैन किया और फिर नया पास निकाला, वो दिया। और फिर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने सफ़र की तरफ गामज़न हो गए। दिल में वो एक तस्कीन भी थी, एक टेंशन भी थी, एक जो खुशी होती है ना वो नहीं हो रही थी मुझे कि आज हमारे साथ क्यों ये सब चीज़ें हुई। पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि नए पासपोर्ट बने हुए भी 6 महीने हो गए थे। तो हम लोगों को जहन में ही नहीं था कि हमारे वीज़े जो हैं वो पुराने पासपोर्ट पे हैं। नए पासपोर्ट तो अभी हमारे नए हैं, हमें पुराने भी साथ लेके जाने चाहिए, ये बिल्कुल भी माइंड में नहीं था। तो फिर फाइनली बैठ के मुझे इतनी भूख लगी थी, हमारा प्लान था कि हम लोग एयरपोर्ट से ही कुछ अच्छा खाएंगे पिएंगे चिल करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर सिद्धू ने ये एयरपोर्ट से चीज़ें ले ली थी, क्योंकि मैं घर अपने हस्बैंड के साथ गई थी, वो यहाँ पे एयरपोर्ट पे थी अपने भाई के साथ। तो वहाँ से उसने एक फेंटा ली और कुछ चॉकलेट्स वगैरह ली। हम मैंने कहा कि चलिए मुझे तो बहुत भूख लग रही है, वो खाया। और उसके बाद खाना आ गया। खाने में कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं था, पीआईए वाले इतना अच्छा खाना नहीं दे रहे। मुझे भी थोड़ी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों। पिछली बार भी मैंने जब ट्रैवलिंग किया तो अच्छा नहीं लगा मुझे इनका खाना, और इस बार भी देख लें आप, अजीब सी ग्रेवी थी, साथ में वाइट राइस थे, मिक्स वेजिटेबल थी और साथ में 2 गुलाब जामुन थे। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों ने फिर भी भूख बहुत ज़ोर की लग रही थी और हमने खाना खा लिया। और ये थी सिद्धू की फ्रेंड की सिस्टर जिसने मुझे इतनी कंपनी दी,
माशाल्लाह वो मेरा व्लॉग देखती हैं। उनकी मदर ने भी मुझे एयरपोर्ट पे काफ़ी अच्छा सा रिस्पांस दिया, मेरे साथ इतनी अच्छे से बात की, मिली मुझे, कह रही थी कि आपका व्लॉग मैं बड़े शौक़ से देखती हूँ, मुझे इंतज़ार होता है। तो उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करूँगी। और ये जो मैं आपको बच्चा दिखा रही हूँ ना, इसने हमें इतना सताया पूरे प्लेन में, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ये किस कदर बदतमीज़ थे। 2 बच्चे थे और इनकी अम्मा जो थी वो उनसे भी बढ़कर थी और ये उनसे भी बढ़कर थे। अजीब मखलूक पाई मैंने इस बार अपने साथ, मुझे बहुत बुरा लगा। और इतना तकरीबन सुबह के 5 बजे का टाइम हो गया था और इस कदर बादल गरज रहे थे। पाकिस्तान में हम लोग लैंडिंग के करीब करीब थे और इतना ज़ोर से बादल थे और एकदम डर लग रहा था। बिजली का भी आवाज़ तो खैर अंदर नहीं आ रही थी, लेकिन पूरा जो व्यू था वो नज़र आ रहा था प्लेन से। हम लोग काफ़ी डर रहे थे। 5:45 पे हमारी जो लैंडिंग थी वो होनी थी और अल्लाह ने हमें बाल बचाया। इस बार 4 बार जो थी ना वो लैंडिंग ब्रेक की उन्होंने, फिर ऊपर ले जाते थे और लैंडिंग हो ही नहीं रही थी और बहुत डर भी लग रहा था। दिल में एक अजीब सा खौफ था। सब अपना अपना विद करना शुरू हो गया, अल्लाह ताला को याद कर रहे थे, सब जिक्र कर रहे थे कि अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैंने भी सबके लिए दुआएं की। मुझे तो वैसे भी प्लेन में बहुत डर लगता है, कितनी टाइम से मैं सफ़र कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो दिल है ना वो थोड़ा डरता ही रहता है। कभी भी सेटिस्फाई होके मैं नहीं बैठी कि चलो आज भाई मुझे डर नहीं लगेगा, मुझे हमेशा से डर लगता है। मेरी मम्मा कहती है कि मुझे कभी डर नहीं लगा। मेरी मम्मा भी माशाल्लाह से उम्रा करके आई हैं, लेकिन वो कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा जहाज़ का सफ़र करके, लेकिन मुझे तो डर लगता ही रहता है। फाइनली दिन हो रहा था, माशाल्लाह से फजर का जो दिन था वो निकल रहा था, अच्छी रोशनी दिखाई देने शुरू हो गई थी हमें। और 2-3 दिन तो मेरे तबीयत भी ठीक नहीं थी। हम लोग ने स्टार्टिंग में, मैं जब आई हूँ तो लाहौर में स्टे किया, उसके बाद फिर मैं एक रात अम्मी की तरफ गई और अम्मी की तरफ एक रात रह के अगले दिन सुबह में ही मैं तकरीबन 5 बजे घर से निकल रही थी और मैं यहाँ पहुँच गई लाहौर, क्योंकि मुझे बेटी के एडमिशन के लिए भी पता करना था, भाग दौड़ भी करनी थी। मैं जिस काम के लिए आई थी वो काम तो सबसे पहले ज़रूरी था, क्योंकि बाकी काम तो होते ही रहते हैं, मिलना मिलाना वो बात की बात है। कुछ लोगों ने अभी एतराज़ भी किया है, कुछ लोगों को परवाह भी नहीं हुई कि हम लोग आए भी हैं कि नहीं आए। चले खैर, जिनको अच्छा लगता है लगे, जिनको नहीं लगता ना लगे। मैं कहती हूँ कि इंसान किसी के लिए कितना भी कर लेना, जो कदर करने वाले होते हैं ना वो आपकी कदर हमेशा करते ही हैं, और जो नहीं होते कदर करने वाले, वो आप कुछ भी कर लो उनके लिए, वो कभी भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन मुझे इन चीज़ों से अब फ़र्क पड़ना जो है ना वो नहीं पड़ता। अब ख़त्म कर दिया मैंने ये सारी चीज़ें कि अब मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इज़्ज़त करे कोई ना करे, सबको सबके हाल पे छोड़ दिया है कि नहीं चाहिए अब मुझे किसी की कोई इज़्ज़त, कोई रिस्पेक्ट। अल्लाह ताला जब इंसान को इज़्ज़त देता है तो दूसरों को क्या करना है कि दूसरों से हम इज़्ज़त लेने की तलब करें। जब अल्लाह ताला की ज़ात ही हमें इज़्ज़तों से नवाज रही है तो क्या ज़रूरत है। खैर, बहुत कुछ मेरे दिल में है जो मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ और कुछ मैंने बोल भी दिया है, वो दिल की भड़ास थी जो मैंने निकाल ली है। फाइनली माशाल्लाह पाकिस्तान की जो सरज़मीन थी वो नज़र आ गई थी हमें। हम अब लैंडिंग के बिल्कुल करीब थे, 10 मिनट रह गए थे। तो सिद्धू को माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू लग रहा था, कहती मम्मा ये कितना प्यारा लग रहा है। सिद्धू बहुत टाइम के बाद आई है पाकिस्तान, तकरीबन 6 ईयर के बाद, 6-7 ईयर के बाद। और जब से हम लोग सलाला में हैं, एक ही बार आई थी मेरे साथ, तब छोटी थी बहुत। उसके बाद अभी फाइनली उसका यूनिवर्सिटी का टाइम आया तो वो मेरे साथ आई है। तो माशाल्लाह से अच्छा लग रहा था। मेरी अम्मी आई हुई थी लेने के लिए और कोई भी नहीं आया था क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। और जब हमारी लैंडिंग हुई, इस कदर तेज़ बारिश और बादल थे ना, हम तो डर गए थे कि अब क्या होगा। आधे प्लेन जो थे वो पानी में डूब रहे थे जो खड़े थे रनवे पे। तो हम लोगों ने सोचा कि अब होगा क्या, हम कैसे जाएंगे घर। गाड़ी तो आई थी लेने के लिए, लेकिन ना बहुत टेंशन सी हो गई थी। तो सिद्धू जो थी उसने शू अपने लिए हुए थे बड़े अच्छे से। वो कह रही थी मम्मा मैं तो अपने शू कभी ख़राब नहीं होने दूँगी, यहाँ उनको कीचड़ लग जाएगा, गंदे हो जाएंगे। तो मैंने इसको बोला भी, मैंने कहा कोई बात नहीं, गंदे हो गए तो वॉश कर लेंगे, मुश्किल नहीं है। तो कह रही थी नहीं बिल्कुल मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो हंस रही थी। मैं उसके साथ मैंने कहा आप ऐसा करो, इनको कुछ कवर कर लो किसी चीज़ से ताकि ये गंदे ना हो। तो कहती ऐसा भी मैंने नहीं करना, मैंने बाहर भी नहीं जाना। मैंने कहा चले हम एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। फिर हम लोग आ गए अपनी सिस्टर के पास इधर लाहौर में ही। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ टाइम स्टे किया। उसके बाद फिर शाम में हम लोग निकले अपनी अम्मी के लिए, अम्मी की तरफ जाने के लिए। अम्मी भी हमारे साथ थी और माशाल्लाह से
बहुत दिल को सुकून मिला अपनी अम्मी को मिल के। अम्मी भी बहुत टेंशन में थी, कुछ परेशान भी हो रही थी। इतने टाइम के बाद हम लोग आ गए थे, मैं तो 7 महीने के बाद दोबारा से आ गई थी। खुशी भी हो रही थी और रो भी रही थी मेरे गले मिल के बहुत ज़्यादा। उनको तसल्ली भी दी, हौसला भी दिया कि कोई बात नहीं, कहती मेरी किस्मत में ये था, मेरे बच्चे कितने सारे परदेश में रहते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं अम्मी, आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक की ज़ात है ना, जहाँ जहाँ जिसका रिस्क लिखा हुआ अल्लाह ताला ने, उसको वहाँ वहाँ से मिलता ही है। अब ये कोई भी नहीं था फाइनल कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को वहाँ गुजारेंगे, बस यही था। जब मेरे हस्बैंड गए, हम लोग सोचा करते थे कि चले कोई 2-3 साल लगाएंगे, लगा के फिर वापस आ जाएंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो बस वो उन्होंने 2-3 साल 4 साल बहुत स्ट्रगल किया, मेहनत की। उन्होंने फिर ये सोचा कि चले मैंने ज़रूर जाना है पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने इधर वसीला बनाया है, तो अब मुझे जाना चाहिए, मुझे अपने बच्चों को बुलाना चाहिए। फिर हमें उन्होंने बुला लिया। आप देख रहे हैं कि ये ना लैंडिंग हो रही थी हमारी, और फिर से बादलों की वजह से फिर लैंडिंग नहीं हो पाई थी हमारी। फिर थोड़ा मुश्किल में आ गए थे हम लोग, काफ़ी जहाज़ उलट पुलट हो रहा था, लेकिन डर बहुत लग रहा था कि पता नहीं आज हमारे साथ क्या होने वाला। लेकिन उन्होंने तसल्ली भी दी, हौसला भी दिया कि मौसम की ख़राबी की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इंशाल्लाह आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। तो बहुत ज़्यादा काले बादल थे, इतना ज़्यादा ख़राब था ना वेदर, में बता नहीं सकती आपको। और पूरा जो टाइम था रास्ते में भी हमारा, हमने इतने अच्छे से वो एंजॉय किया, इतनी प्यारी हवा, हल्की बारिश। बाहर निकले थे जब तक थोड़ा हमने एयरपोर्ट के अंदर वेट किया कि बहुत तेज़ बारिश है, बारिश थोड़ी सी थमी, तो उसके बाद फिर से बारिश होना शुरू हो गई। और जब जहाँ पे मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, यहाँ पे बिल्कुल मेन रोड की तरफ है हमारा रूम, और यहाँ पे गाड़ियों की वो आवाज़ें आ रही होंगी आपको बीच बीच में, तो आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह 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 लैंडिंग हो गई थी हमारी, खैर खैरियत से हो गई थी। हम लोग अच्छे से लैंड हो चुके थे पाकिस्तान में, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से वेलकम किया सब ने हमारा, बहुत खुशी हुई सबको हमारे आने की। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अपनी अम्मी की तरफ भी एक रात रुक के आ गई थी। फिर मैं अपनी बेटी के साथ आ गई। यूनिवर्सिटी का व्लॉग मैं नहीं बना पाई क्योंकि बहुत थक चुकी थी मैं, तबीयत भी ठीक नहीं थी। और फिर हम लोग अगले दिन गए यूनिवर्सिटी में, यूएल में गए, और वहाँ से इसके एडमिशन का पता किया सारा। तो उन्होंने बताई हमें सारी चीज़ें, उसके हिसाब से फिर मैं इसके एडमिशन का है जो वो काम सारा कर रही हूँ। आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरी बेटी को कामयाबियाँ दे, कामयाबियाँ दे, अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे, और अल्लाह ताला मेरी बच्ची को भी कामयाब करे। ये माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, जो उनके बच्चों की सक्सेस होती है ना, वो माँ बाप के अलावा किसी को अच्छी नहीं लगती। ये वाहद माँ बाप ही हैं दुनिया में जिनको अपने बच्चे कामयाब होते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरे शायद के नहीं ये पसंद करते कि किसी के बच्चे कामयाब हो, लेकिन मैं सबके बच्चों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। काफ़ी सारे शोबे थे मेडिकल के जिनमें मैंने पता किया, और इंशाल्लाह से बेटी मेरी का एडमिशन जो है वो बहुत जल्द हो जाएगा, 1-2 दिन में। कुछ मैंने यूएल की वीडियो बनाई है और वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और हम लोग फाइनली घर जा रहे थे अपने लाहौर वाले, तो वहाँ पे अम्मी भी मेरे साथ ही रुकी हुई थी। अम्मी की तबीयत काफ़ी मेरी जो है ना डाउन हुई हुई है, अम्मी काफ़ी वीक हुई हुई हैं, पता नहीं क्यों परेशान रहती हैं। अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियाँ जो हैं वो दूर करें। आप लोग भी मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, और अल्लाह ताला उन्हें हमेशा 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 खुश रखे। माएँ जो होती हैं ना, ये बहुत प्यारी होती हैं। माँओं के साथ बंदा हर दुख सुख हर बात शेयर कर लेता है। कोई भी आपकी बात वो नहीं सुनता जो माएँ सुन लेती हैं। माँ तो कहते हैं ना माँ होती हैं। फाइनली हम अपनी ही सोसाइटी में आ गए थे। माशाल्लाह बहुत प्यारी, मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ की जितनी भी एरिया हैं, वो बहुत खूबसूरत एरिया है, बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे आके। यकीन करो मैं एकदम वो सब कुछ भूल जाती हूँ, कहती हूँ कि नहीं यहाँ मुझे आके रहना चाहिए, सेट होना चाहिए। लेकिन फिर जब बच्चों का सोचती हूँ, हस्बैंड का, आज भी मैं हंस रही थी उनसे वीडियो में वॉइस ओवर करने से पहले मैं उनसे बात कर रही थी, तो मैं कह रही थी, मैंने कहा आप अपने बच्चों को संभालें, मैं अपनी बेटी के साथ रुकती हूँ। तो कह रहे थे हाँ ठीक है तुम जल्दी आओ काम सारे फिनिश करके। तो मैंने कहा चले देखती हूँ अभी क्या होता है, अभी तो मेरे बहुत सारे काम बाकी हैं वो कर लूँगी, तो फिर इंशाल्लाह मैं देखूँगी कि मुझे कब जाना है वापस, कब नहीं जाना। लेकिन मेरा अम्मी की तरफ अभी कम ही जाना होगा, क्योंकि मैं नहीं जाना चाहती वहाँ पे। जितने भी रिलेटिव्स हैं मैं बस किसी को नहीं मिलना चाहती, स्पेशली ससुराल में तो मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कहते हैं ना कि बतानी नहीं चाहिए, लेकिन बतानी भी चाहिए कि आपके साथ कोई क्या कर रहा है।
तो हम उनके साथ जितना भी अच्छा करते हैं ना, वो उन लोगों को हमारी कोई परवाह नहीं होती, फ़िक्र नहीं होती। हम उन लोगों की परवाह करें ना करें, करते हैं हम लोग तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको कोई फ़िक्र नहीं हमारी होती। फाइनली अम्मी ने कहा कि नाश्ता करके चलेंगे, तो इन्होंने वहाँ से होटल से हमें नाश्ता करवाया पूरी चने हलवे का। तो मैं इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती पूरी को, मेरे मैदे में बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने बस थोड़ा सा अम्मी के कहने पे, इसरार पे मैंने थोड़ा सा नाश्ता किया था। सिस्टर भी फोर्स कर रही थी, काफ़ी मुझे बाइट दे रही थी कि आप खाओ खाओ खाओ। तो मैंने कहा चले मैं देखती हूँ खा के। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा नाश्ता बना हुआ था। और ये था मेरा व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब